हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। आज हम बड़े ही मज़े की बात डिस्कस करेंगे कि जो जितने भी लोग हैं, जो ब्रीडर्स हैं, जो बर्ड्स का शौक़ रखते हैं, इनमें से वो कौन से लोग हैं जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं या जिनको समझ में नहीं आ पाता डिसहार्ट होने की वजह क्या होती है। बहुत ही मज़े की है और मैं आपको इसकी वजह भी बताऊँगा कि ये क्यों डिसहार्ट होते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बर्ड्स के बिज़नेस में आते हैं और डिसहार्ट हों, क्योंकि एक ज़माना था जब लोग डिसहार्ट हो जाते थे। अब तो ये है कि लोग यूट्यूब देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, तरीके देखते हैं, उनको पता है ब्रीड लेनी कैसे है, करवानी कैसे है, बच्चे कैसे बचाने हैं। तो अब तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का लोग जो है डिसहार्ट हो जाते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको उसकी रीज़न्स भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि वो गलती क्या कर रहे होते हैं। तो आपने गलतियाँ सुननी है कि जो लोग डिसहार्ट होते हैं उनकी गलती क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी जावा है, ठीक है, जावा के रेट बहुत हाई हो गए हैं, यानी कि वाइट जावा भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। पहले यही वाइट जावा जो है 2500 रुपये, 1700 रुपये, 2200 रुपये ये रेट चल रहा था जावा का। अभी इस वक्त जावा का रेट थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। मैं वाइट जावा की बात कर रहा हूँ। फ़ॉन जावा उससे भी महंगी है, फिर उसके आगे जो है वो ओपल जावा है, वो उससे भी ज़्यादा महंगी है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। ब्लैक वाली तो ख़रीदता ही कोई नहीं है, उनको फॉस्टरिंग के लिए मेरे ख्याल से कुछ लोग इस्तेमाल करते हों, शायद, मुझे नहीं पता। बट ज़्यादातर जो बिकती हैं वो वाइट वाली बिकती हैं, उसके बाद ऊपर एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब लोग मायूस क्यों होते हैं किसी भी ब्रीडिंग में? मैं आपको खाली मिसाल दे रहा हूँ जावा की, ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। अब इस टाइम क्या है कि ब्रीडिंग सीज़न, लोग एज्यूम करते हैं कि शायद ये ब्रीडिंग सीज़न है, जबकि जावा हर सीज़न में ब्रीड करती है। अगर आप टेम्परेचर सही रखा हुआ है, आपने टाइम पे नहा रही है जावा, आपके पास खुश है अगर, तो वो पूरा साल ब्रीड करती है। अब चक्कर क्या है कि लोग ना इस टाइम पे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जावा महंगी हो गई है, तो ख़रीदते हैं हम लोग, इसका सेटअप डालते हैं ख़रीद के। तो उनको ऐसा लग रहा होता है जो चीज़ महंगी हो गई है इसका सेटअप ख़रीद के डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि जब बर्ड महंगा हुआ हो, अभी इस वक्त ये जो सीज़न चल रहा है ना, ब्रीडिंग सीज़न हम लोग क्यों कहते हैं इसको, हालांकि बर्ड जो है पूरा साल ब्रीड करता है। जितने भी छोटे पैरट्स हैं ये पूरा पूरा साल ब्रीड करते हैं, तो फिर हम इसको ब्रीडिंग सीज़न क्यों कहते हैं सर्दियों को? मैं आपको बताता हूँ क्यों कहते हैं। इसको ब्रीडिंग सीज़न इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने बड़े पैरट्स हैं ना, ये उनका ब्रीडिंग सीज़न है, ठीक है। तो इसको सीज़न अज्यूम कर लेते हैं लोग। अब जैसे मकाओ है, ग्रे पैरेट है, अमेज़ॉन है या रिंगनेक है, वो सर्दियों में ब्रीड करते हैं इस टाइम पर, तो उनका ये सीज़न है। तो वो सीज़न करते करते लोगों ने सीज़न ही बना दिया, जबकि छोटा बर्ड पूरा साल ब्रीड करता है बग़ैर किसी गैप के। फर्स्ट ब्रीड थोड़ा सा लेट कर सकते हैं आपके जो भी बर्ड हैं, पहली ब्रीड आई है आपके पास, थोड़ा सा लेट आएगी, तंग करेंगे पेयरिंग करने में, लेकिन जब एक बार ब्रीड करते हैं, दो बार करते हैं, तो फिर वो करते रहते हैं। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, इस टाइम पर जो महंगा बर्ड चल रहा है ना, उसको समझेंगे कि शायद इसकी वैल्यू है। ये बात सच है कि जो महंगा चल रहा है उसकी वैल्यू तो होती है, बट आपने वो बर्ड ख़रीद लिया और उससे आप ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये बात मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी इस वक्त जो जावा 6000 रुपये की चल रही है, 5000, 6000 ये रेट चल रहा है अभी आजकल फिल वक्त में। वैसे आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कोई सस्ते में बेच रहा हो इससे भी, या कोई इससे भी ज़्यादा महंगा बेच रहा हो, बट मैं जो मैंने सुना है मैं उसका बता रहा हूँ। 5 से 6000 रुपये रेट चल रहा है अभी इस वक्त वाइट जावा का, ठीक है। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब अप्रैल मई जैसे ही मई शुरू होगा ना, ये जावा, यही जावा जो अभी इस वक्त 7000 6000 की है, ये आपको इसके पट्टे 1500-1800 रुपये में मिल रहे होंगे और बड़ा पेयर 2500 रुपये में मिल रहा होगा, यही जावा का, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मार्च अप्रैल में बच्चे आना शुरू हो जाते हैं किसके? बड़े तोतों के, ठीक है। अभी भी आना शुरू हो गए हैं मार्केट में, लेकिन अभी लोग ले नहीं रहे, ख़रीद नहीं रहे। परचेज़र क्यों नहीं ख़रीद रहा? क्योंकि ठंड बहुत है, छोटे बच्चों को फिर ब्रूडर में रखना पड़ता है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अप्रैल आ जाए, ठीक है, मार्च आ जाए, उसमें मौसम थोड़ा सा नीचे, सर्दी कम हो जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, हैंड फीड के लिए बड़े तोतों के बच्चे ख़रीदते हैं। अब इस सीज़न में क्या होता है कि बड़े तोतों के बच्चे भी मार्केट में आए हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने लोटिनो से, अल्बाइनो से और ओपलाइन से या बजरी से, जिससे भी ब्रीड ली हुई है, उनके बच्चे भी मार्केट में बिकने के लिए आ जाते हैं। तो जब सारी चीज़ें एक साथ बिकने के लिए मार्केट में आती हैं, तो भाई मार्केट की प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाती है। जब माल ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी ना, खुद ब खुद जाल के रेट भी नीचे आ जाएंगे। तो देखें, वो टाइम होता है ख़रीदने का जब रेट नीचे आ जाएँ। ये टाइम, अभी इस वक्त ये टाइम जो है ख़रीदारी का नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हाँ, कुछ बर्ड ऐसे हैं जो पूरा साल एक ही कीमत पे होते हैं, मतलब बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी ने एल्बिनो पर्सनाटा लेना है, तो एल्बाइनो पर्सनाटा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मई में आपको बहुत सस्ता मिल जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो मई में सस्ता मिले आपको, पूरा साल हो सकता है वो उसी रेट पे मिले आपको। अब जैसे कुछ ख़ास ब्रीड ऐसी हैं, या किसी ब्रीडर के घर से अगर आप ले रहे हैं तो उसके रेट कम नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की, ठीक है, मैं ब्रीडर की बात नहीं कर रहा। ब्रीडर जो है ये अपनी चीज़ के पैसे ज़्यादा लगाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है घर में ब्रीड करवा रहे हैं, आपको हर चीज़, जब आप किसी ब्रीडर के घर पे जाते हैं ना, तो आपको पेयर की हिस्ट्री पता होती है। अच्छा, ये इसका निकला हुआ, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये, या फिर वो ब्रीडर जो है अगर उसका नाम है, यानी अगर वो काबिल भरोसामंद है वो ब्रीडर, यानी कि भरोसे के काबिल अगर है,
तो फिर आप उसको ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, उससे मसला नहीं है। भरोसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो बंदा आपको भरोसा दे रहा है तो फिर आप उसको उसकी यानी कि जो मुँह मांगी प्राइस है उसको दे दिया करें। मुँह मांगी से मुराद ये कि उस पेयर के हिसाब से जो थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा मांग रहा है दे दें। लेकिन ये एक अलग बात है कि बहुत ही अगर पागल है बंदा, बहुत ज़्यादा मांग रहा है, तो फिर उसके पास से वापस आ जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। 2-4 पैसे ऊपर देने पड़ते हैं, चीज़ अच्छी है तो ले लिया करें। लेकिन अगर एक्सट्रीम प्राइसेस हैं, बहुत ही कोई यानी कुतुब मीनार बना के बेच रहा है आपको, एक ऑस्ट्रेलियन तोता कुतुब मीनार का बता के आपको दे रहा है, तो उस प्राइस पे आप ना लें, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, लोग अभी जावा ख़रीद लेंगे कि महंगी हुई हुई है, ये तो आगे जाके और महंगी हो जाएगी, ये ख़रीदो ये डालो, ठीक है। अच्छा, अब वो ब्रीड करवाएंगे इस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग बेच रहे हैं इस टाइम पे वो रखेंगे, ब्रीड करवाएंगे। ब्रीड करवा के माल जमा करके वो मई में बेचने के लिए लेके जाएंगे। जब वो पट्ठे मई में बेचने के लिए लेके जाएंगे तो जैसे ही वो मार्केट में जाएंगे तो उनके पट्ठे की वैल्यू क्या लगेगी, 1800-2200 रुपये, ये उनके पट्ठे की वैल्यू लगेगी। अब वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्यों इतनी कम कैसे लग रही है। भाई जब आप बेचने जा रहे हो तो आपको पता है कि बड़े तोतों के बच्चों का सीज़न आ गया है, तो हर चीज़ जो है सस्ती हो गई, क्योंकि बहुत सारा माल आ गया ना मार्केट में। तो इस टाइम बेचना नहीं होता, उस टाइम ख़रीदना होता है। तो आप अब जब बेचने के लिए जाएंगे तो आपको कम पैसे लगाए जाएंगे आपकी चीज़ के। फिर क्या होगा, जैसे ही जून जुलाई जब आप अपना माल गुस्से में आके ख़त्म कर देंगे मई में कि यार दफ़ा करो, हमने जब लिया 6000 का था और अभी इस वक्त जो है ना 2200 रुपये रेट चल रहा है, निकाल दो सारी की सारी। आप निकाल देंगे सारी की सारी मई में बेचने के बाद, फिर आप स्विच कर देंगे किसी और बर्ड पे, और जैसे ही जून जुलाई ख़त्म होगा, अगस्त शुरू होगा, उस टाइम फिर जावा की कीमत ऊपर निकल जाएगी। फिर जब आप मार्केट में देखेंगे कि जावा जो है 7-8 हज़ार पे पहुंची हुई है, 12 हज़ार पे पहुंची हुई है, तो आप बोलेंगे यार ये क्या चक्कर है, जब मैं ख़रीदता हूँ सस्ते हो जाते हैं, जब मैं ख़रीदता हूँ महंगा हो जाता है, जब मैं बेचता हूँ सस्ता हो जाता है, ये चल क्या रहा है। चल कुछ भी नहीं रहा, आपकी टाइमिंग गलत है। जिस टाइम बर्ड सस्ता होता है उस टाइम ख़रीदना होता है, जिस टाइम बर्ड महंगा होता है उस टाइम बर्ड को बेचना होता है। ये मार्केट का रूल है। हमारे यहाँ क्या है कि जब बर्ड महंगा होता है तो समझते हैं कि शायद इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इससे ब्रीड करवाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, वो गलत टाइम पे ख़रीद लेते हैं। और जब बर्ड सस्ता हो जाता है, जब उनको अपना बर्ड रोकना चाहिए कि अभी पैसे सही नहीं मिलेंगे, अभी रोक लो, लेकिन वो क्या है कि देखते हैं सस्ता बिक रहा है तो ये आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, फालतू है, ऐसे है, वो अपना सारा माल निकाल देते हैं उसी टाइम पे सस्ते में। तो ये टाइमिंग गलत है। तो जिस टाइम पे बर्ड ख़रीदना है वो टाइमिंग और है, जिस टाइम पे बेचना है वो टाइमिंग और है। देखें सेम स्टोरी जो है ये जो डायमंड डव लोग पालते हैं, वाइट टेल डव जो होती है, इसके साथ है, ठीक है। ये जो लोग रखते हैं ना उनको पता होता है इसका कि गेम क्या है। अब नया बंदा जो है ना डायमंड डव लेता है, उसको समझ में नहीं आती। ब्रीड तो खैर सभी के पास आ जाती है क्योंकि डायमंड डव बहुत अच्छी ब्रीड करती है, लेकिन इसको बेचना ख़रीदना जो है ना वो बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है वो। और ये पुराने लोग जो है ना जो शुरू से रखी हुई हैं जिन्होंने, उनको इसका पता है कि इसका खेलना कैसे है, क्या करना है, इनके डीलर कौन है, ख़रीदता कौन है, कौन स्पेशल जाल वाले हैं जो डव लेते हैं। तो डव अगर आप जैसे जितने भी लोग रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग रखें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रखते हैं, ये वो लोग मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि सही बोल रहा है लड़का क्योंकि मुझे डायमंड डव पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं रख चुका हूँ, मैंने ब्रीड भी ली है उनसे। लेकिन जो लोग रखते हैं ना इनको बारीकी पता होती है कि किस टाइम पे मार्केट ने ऊपर आना है, किस टाइम पे नीचे जाना है। हर चीज़ का सीज़न होता है ना। देखें अब मैं आपको बताता हूँ यार, बात सारी ये है कि मई में हर बंदा अंधा काना सबके पास ब्रीड आई होती है। कैसे आई होती है, किसी ने रिंग नेक रखे हुए, रिंग नेक की दबा के ब्रीड आती है इस टाइम पे। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक ब्रीड आती है लोगों के पास, मार्च अप्रैल तक भी आ जाती है, लेकिन फिर मई में नीचे आ जाती है। मई में लोग बॉक्सेस निकाल देते हैं, मई जून जुलाई अगस्त तक निकाल देते हैं, अगस्त में कुछ लोग लगा देते हैं। तो ये 4 महीने जब लोग बॉक्स निकाल देते हैं, और ये वो टाइम चल रहा है अभी इस वक्त जब दबा के ब्रीड आ रही है रिंग नेक की। जितने भी रिंग नेक हो गए, येलो रिंग नेक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो इस वक्त इतना माल आया हुआ ना मार्केट में, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, यानी चेक्स बड़े जो मकाओ पैरेट हो गए या ग्रे पैरेट हो गए या अमेज़ॉन हो गया या सन किनोर हो गया, ये सब इन सब के बच्चे मार्केट में आए हुए हैं। उन सब के होते हुए आपका जब बजरी भी मार्केट में आएगा, कॉकटेल भी आएगा या लव बर्ड भी आएगा, जो भी आएगा, तो और जाहिर सी बात है कि भाई जब इतना माल मार्केट में घरों से बाहर आ जाएगा तो उसकी कीमत नीचे आ जाएगी। नीचे कैसे आएगी, ख़रीदने वाला बंदा वही है जो पहले था, लेकिन अब इस दफ़ा ब्रीड करवाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। अभी इस टाइम पे क्या है कि बर्ड की कीमत अभी जब मई आएगा तो नीचे आ जाएगी, इस वक्त नहीं। अभी आपने ख़रीदारी नहीं करनी, याद रखिएगा। अगर आप मार्केट से लेना चाह रहे हैं, मार्केट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से ख़रीदते हैं या आपका सिस्टम ही अलग है तो आपका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख़ुद भी काम जो है ना मार्केट से बिल्कुल हट के चलता है, क्योंकि मैं मार्केट से बहुत कम ही मेरा रोज़ होता है मार्केट में, लेकिन ख़रीद फ़रोख्त मेरी इतनी ज़्यादा है नहीं मार्केट से। तो जो लोग मार्केट से ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, मैं उनके लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ, उनको पता भी है, वो एग्री भी करते हैं इस बात से। असल जो महीना है ना मार्केट से परचेजिंग करने का, वो होता है मई,
मई जून जुलाई, ये 3 महीने, इसमें जितनी आप परचेजिंग कर सको ना आप कर लिया करो, क्योंकि इस टाइम पे बर्ड सस्ता होता है। और जो पुराने बच्चे होते हैं ना रिंग नेक के, जो जनवरी फरवरी में निकले होते हैं पिन फीदर बच्चे, वो भी जून जुलाई तक बिक रहे होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। तो आपके पास बहुत टाइम, अच्छा टाइम होता है ये ख़रीदारी करने का। बर्ड की प्राइस नीचे आई हुई है। हाँ, अगर आपके पास बर्ड है तो उसको बेचने के लिए ये अच्छा टाइम नहीं होता मई जून जुलाई। आप अपना बेचा करें अगस्त में, बेचा करें अगस्त से एंड सो ऑन, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बेचने के महीने हैं। जब भी कोई चीज़ बेचें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये अभी जो टाइम चल रहा है इस वक्त भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। आपको, हाँ, अगर कोई बंदा गर्मियों में आपको अच्छे पैसे दे रहा है तो आप उस वक्त भी उसको बेच सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ब्रीडर का काम डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी। जो अच्छा ब्रीडर है, जिसका नाम है या जिसका कोई चैनल है, जिसकी रेपुटेशन है, लोग उसको यानी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं या उसको अपनी रिस्पेक्ट की परवाह है, तो वो कभी आपको गलत चीज़ गलत दामों में नहीं बेचेगा। अगर वो सही चीज़ 1-2 पैसे ऊपर दे रहा है तो कोई बात नहीं, उससे आप ले सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। चीज़ अच्छी होनी चाहिए। नुकसान वो है कि सस्ते के चक्कर में चीज़ ले ली, ख़राब निकल आई। अब जो पैसे दिए वो भी आपके डूब गए, जो चीज़ आप लाएँ वो भी ख़राब निकल आई, तो 2 नुकसान हो गए आपके। फिर तीसरा नुकसान टाइम का, जो टाइम आपने उस पर लगा दिया। तो इस चीज़ से बचें। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, 2 पैसे ऊपर देने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, लेट्स ट्राई। और इसी तरह ब्रीडिंग होती है लोगों के पास। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।